चारों तरफ शोर मचा था। काफी ज्यादा एक महिला चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि उसकी बेटी को कोई बचा ले, लेकिन उसके घर के अंदर से आवाज आ रही थी तो वहां मोहल्ले वाले भी नहीं पहुंच पाते हैं। लगभग 1 घंटे बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है और वहां पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। वहां पर एक महिला की, एक लड़की की ऐसी लाश पड़ी थी जिसकी इस दर्दनाक तरीके से उसको मौत दी गई थी और जो कातिल था वो वहीं पर खड़ा था और काफी ज्यादा पुलिस भी आ चुकी थी। आखिर कौन थी वह महिला और कौन महिला जो चीख रही थी, या फिर जिस लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी उसको दर्दनाक तरीके से मारा गया था, आखिर ये कौन थे? आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी में। दोस्तों, यह सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ यह लखनऊ के विज्ञानपुरी कॉलोनी महानगर की है, जिसमें रेखा नाम की जो महिला होती है उनके पति 2014 में एक्सपायर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन वह अकेले में ऐसे ही काफी दिनों तक अपना समय काट रही थी। अपनी बेटी के साथ ही अकेले रह रही थी। उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। वह जिस मकान में रहती थी वह करोड़ों का, यानी कि 2.5 से 3 करोड़ की कीमत का मकान था और वह अकेली थी और उनकी लड़की भी काफी छोटी थी। इतनी छोटी भी नहीं थी लेकिन थोड़ी बहुत समझदार भी थी। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन के बाद रेखा जो होती है उनकी फेसबुक से किसी एक लड़के से मुलाकात होती है। जो व्यक्ति होता है उसका नाम विकास पांडे होता है। वह फेसबुक पर रेखा से अपनी आईडी लेता है और इस तरीके से धीरे धीरे उनसे दोनों से रेखा और विकास पांडे से बात होने लगती है। दोनों अपने नंबर आपस में एक्सचेंज करते हैं, पर्सनल नंबर, और पर्सनल तरीके से बात करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों में काफी समय तक बात होती है और वह धीरे धीरे रेखा से मिलने के लिए भी लखनऊ आने लगता है। कुछ दिनों के बाद वह रेखा उसके प्यार में इतना पागल हो जाती है कि उसके बारे में कुछ सोचती नहीं, ना तो उसके बारे में पूछना चाहती है, क्योंकि विकास पांडे का कहीं न कहीं मकसद उस रेखा को फंसाना था, उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को हथियाना था। यह राज रेखा नहीं समझ पाती और वह काफी दिनों से अकेले भी रह रही थी, जिसके कारण वह पति को खोने के बाद काफी दिनों से अकेले थी, जिसकी वजह से वह उसके जाल में फंसती चली जाती है और उसकी बातों में इतना ज्यादा मशगूल हो जाती है, प्यार में इतना खो जाती है कि अपनी बेटी के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचती। लेकिन वह यह भी सोचती है कि दुनिया इतनी अच्छी है, कहीं ना कहीं सब लोग बुरे नहीं होते, या तो व्यक्ति अच्छा है क्योंकि हमसे इतनी प्यार भरी बातें करता है, हमारी सारी जिम्मेदारी उठाना चाहता है। और रेखा आंख मूंद करके विकास पांडे विश्वास करती हैं और उससे बात करती हैं। धीरे धीरे वह अपने घर की सारी हिस्ट्री बताती हैं और उससे बात करते करते उसे मिलने की जिद करती हैं, जिससे विकास पांडे तो इस बात का मौका है ढूंढना था। वह विकास पांडे रेखा से मिलता है और दोनों मिलने के बाद एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद विकास पांडे चाल चलता है और वह उनके मकान में किराए के लिए आ जाता है, क्योंकि वह अपने मकान में किराए पर रूम दे रखी थी। रेखा उसकी बेटी का खर्चा चलता था किराए के कमरे से, लेकिन विकास पांडे को उनके घर की पूरी हकीकत पता चल गई थी, क्योंकि वह प्यार की बातें करके उससे सारी हिस्ट्री निकलवा लेता है और उसके बाद वह किराए पर रूम ढूंढने के बहाने उसके घर पर आ जाता है और ना कोई काम न धंधा, फिर भी बहाना करके वह वहीं पर आ जाता है और रेखा के ही मकान में एक रूम ले लेता है। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और उनमें आपस में फिजिकल रिलेशन भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से रेखा विकास पांडे से शादी कर बैठती हैं और शादी करने के बाद उसका आगे पीछा और यहाँ तक के बारे में कोई भी डिटेल हिस्ट्री नहीं निकलवाती और उससे विवाह कर लेती हैं। विवाह करने के बाद जब वह विकास पांडे घर पर रहने लगता है तो वह कोई काम धंधा नहीं करता और घर पर ही पड़ा रहता है, जिस तरीके से कमरे के किराए से रेखा और उसकी बेटी का खर्चा चलता था, उनके से विकास पांडे का भी खर्चा चलता है। लेकिन जो रेखा की बेटी सिमरन होती है वह उसे पसंद नहीं करती, वह काफी ज्यादा विरोध करती है। और जब से विकास पांडे उस घर में आया था, जब से विकास पांडे रेखा से शादी कर चुका था, तब से उसकी बेटी जो सिमरन होती है रेखा की, वह काफी ज्यादा अपसेट रहने लगती है और विकास पांडे से भी लड़ाई करती है। वह एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगती है, लेकिन उसकी पढ़ाई काफी ज्यादा महंगी होती है, जिसको लेकर वह आए दिन कुछ न कुछ बहाने करके लड़ाई झगड़ा करता रहता था। और उसके बाद यह पता चलता है कि वह जो लड़की है वह विकास पांडे से काफी ज्यादा नाराज रहती है। उसे कहीं ना कहीं लगता है कि वह गलत है, लेकिन रेखा जो होती है वह उसके प्यार में इतना खो जाती है, उसे अपना पति मानती, इसलिए उसकी बातों में हमेशा आ जाती, अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचती। एक दिन दोस्तों विकास पांडे घर पर आता है और रेखा किचन में काम करती है, तभी
उसकी बेटी सिमरन जो है ड्राइंग रूम में बैठी फ़ोन चला रही थी और वह आता है, उसका फ़ोन छीन लेता है, फ़ोन ज़मीन पर पटक देता है और उसको उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो सिमरन कहती है कि तुमने रेखा से शादी की है तो तू सिर्फ उससे ही मतलब रख, मुझसे कोई मतलब नहीं है। यह बात सुनते ही विकास उसे मारने पीटने की कोशिश करता है। इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। लेकिन तभी सोमवार के दिन दोपहर का समय होगा। सिमरन से वह लड़ाई झगड़ा करने के बाद वापस आता है और वह चाकू लेकर आता है और जो सिमरन होती है उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। हमला वह चाकू से उसके ऊपर करता है। उसके बाद उसके जिस्म को इस तरीके से वह 18 बार उसके ऊपर हमला करता है, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट में भी चाकू को उसने उसके पूरे शरीर को चाकू से गोद डाला, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उसके दिमाग की दरिंदगी या गंदगी कैसी थी, उसकी कैसी नीयत थी, क्योंकि उसकी बेटी समान जो लड़की थी जिसे उसने अपनी बेटी माना था उसके ऊपर इस तरीके से दर्दनाक हमला किया और उसके ऊपर तब तक वार करता रहा जब तक कि वह पूरी तरीके से वहां पर मर नहीं गई। मरने के बाद वह डेड बॉडी जो होती है वह वहीं पर पड़ी होती है। उसे सिमरन की लाश पर पैर रखकर वह खड़ा होता है, एक हाथ को दीवार के बल खड़ा करके एक हाथ को घुमाते हुए, जैसे मानो कि वह उसकी डेड बॉडी पे खड़ा होकर के डांस कर रहा हो। इस तरीके से वह खड़ा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है, जिसे रेखा देवी ने खुद बुलाया था और पुलिस को पूरी डेड बॉडी दिखाती है। विकास पांडे जो होता है वो वहां से भाग जाता है, लेकिन पुलिस जो थी वह 24 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल होता यह है कि जब विकास पांडे को गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि उसकी प्रॉपर्टी पर उसकी नियत थी और वह उसका एक प्लॉट था जिसे उसने 3 करोड़ में बेचा था। अब जिस मकान में वह लोग रह रहे थे उसे भी बेचने का इरादा था, जिसकी वजह से सिमरन इस बात का विरोध कर रही थी और विकास पांडे के नजर में था कि उनकी बेटी सिमरन रास्ते से हटा देंगे तो दिन के बाद रेखा को भी हटा देंगे, जिससे उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी विकास पांडे की हो जाएगी। इस तरीके से बैठे बिठाए बिना मेहनत की मात्र साल भर में ही वह करोड़पति बन जाएगा। इस तरीके से उसका लालच बढ़ता जाता है और उससे यह घिनौना अपराध होता है। रेखा ने कहीं न कहीं अपनी प्यार मोहब्बत या शादी के चलते हुए उसे फेसबुक से जुड़े व्यक्ति पर इतना भरोसा कर लिया कि अपनी बेटी की जिंदगी, भविष्य या कैरियर के बारे में भी नहीं सोचा और उस अनजान व्यक्ति को अपने घर पर बुलाकर बैठा लिया, उससे शादी कर ली। कहीं उससे ये भी नहीं जानकारी कि फिर तुम क्या करते हो और कहाँ के रहने वाले हो। शादी के बाद एक बार भी अपने ससुराल जाने की भी बात नहीं की, क्योंकि वह करोड़ों की मालकिन थी, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी और उसने आंख मूंद कर एक विश्वासघाती, एक अपराधी आदमी पर विश्वास करके अपनी जिंदगी में तो तूफान लाया, अपनी बेटी की जिंदगी को भी गंवा दिया। और इस तरीके से विकास पांडे तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन उसकी बेटी की जिंदगी चली गई। कहीं ना कहीं उनका पूरा परिवार पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। रेखा देवी या विकास पांडे, आखिर इसमें किसकी गलती थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही घटना और सच्ची कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।